हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल एनिमे इन हिंदी डब्ड। और जितनी भी एनिमे हैं सभी एनिमे बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल है, तो जाकर सभी लोग देखना। मैं गारंटी देता हूँ ये सभी एनिमे आप लोगों को डिसपॉइंट नहीं करेगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो की कोई भी एनिमे चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे एनिमे है हाउ हारू राइड। इस एनिमे को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ब्यूटीफुल इमोशनल रोमांटिक एनिमे है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है फुताबा की, जो एक पॉपुलर और अट्रैक्टिव स्टूडेंट है जिसको क्लास के ऑलमोस्ट सभी लड़के लाइक करते हैं और उसके लिए सिर्फ एक ही लड़का मैटर करता है, तनाका। पर जिस लड़के से वो बेहद प्यार करती थी वो एक दिन सडनली फुताबा को बिना बताए अपना मिडिल स्कूल छोड़ देता है और कहीं चला जाता है। और इसलिए फुताबा बहुत ज्यादा सैड और लोनली फील करने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेती है और अब वो एक टॉम बॉय बनकर जीती है जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखती है। और उसके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आता है जब उसके हाई स्कूल में उसकी मुलाकात दोबारा तनाका से होती है, जिसने अपने नाम के साथ साथ अपने आप को भी बहुत ही ज्यादा बदल लिया है। तो अब आगे क्या होता है और इन दोनों की लव स्टोरी क्या दोबारा शुरू हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एनिमे को, जो बहुत ही ज्यादा एडोरेबल एनिमे है। हमारी 9 नंबर पे एनिमे है वन वीक फ्रेंड्स। इस एनिमे को 7 की IMDb रेटिंग ली है। ये लिटरली एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। इस एनिमे में इंस्पायरिंग और डेस्परेट स्टोरी दिखाई गई है यूकी की, जो अपनी क्यूट क्लासमेट कायूरी को पसंद करता है। पर कायूरी एक इंट्रोवर्ट लड़की है जो किसी से कोई भी मतलब नहीं रखती है और इसलिए वो बिल्कुल अकेले रहती है। पर जब एक दिन यूकी अपने सभी करेज को इकट्ठा करके कायूरी के सामने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है तो कायूरी उसे रिजेक्ट कर देती है। पर दूसरे दिन यूकी ये फैसला करता है कि वो कायूरी से हर दिन मिलेगा, उससे बातें करेगा और उससे अपना फ्रेंड बनाएगा। पर ऐसा करने के बाद यूकी डिस्कवर करता है कि कायोरी एक वियर्ड एनमीसिया डिसऑर्डर से सफर कर रही है, जिसकी वजह से वो हर वीक अपने फैमिली के अलावा सभी लोगों की मेमोरीज को भूल जाती है और इसलिए वो हर मंडे यूकी और उसके बाकी क्लासमेट के बारे में सब कुछ भूल जाती है। तो अब कायोरी के ऐसे हालत के पीछे का रीजन क्या है और कब तक यूकी हर हफ्ते कायोरी के साथ एक नए फ्रेंडशिप की शुरुआत करेगा और कब तक अपने फीलिंग्स को हर्ट कराएगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग ब्यूटीफुल एनिमे को। हमारी 8 नंबर पे एनिमे है माय ड्रेस अप डार्लिंग। इस एनिमे को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक इची रोमांटिक हाई स्कूल एनिमे है जो बहुत ही ज्यादा सिडेक्टिव है पर क्यूट और रोमांटिक मैनर में। इस एनिमे में स्टोरी दिखाई गई है एक इंट्रो लड़के गोजू की, जिसे हिना डॉल्स और उनके ड्रेस को डिजाइन करना बहुत पसंद है और इसलिए वो अपना मोस्टली टाइम हिना डॉल्स और उनके ड्रेस को सिलने में गुजारता है। पर गोजू के पास्ट के एक इंसिडेंट की वजह से वो अपने इस हॉबी के बारे में किसी को भी नहीं बताता है। पर जब एक दिन उसके घर की स्विंग मशीन खराब हो जाती है तो वो सीक्रेटली स्कूल की स्विंग मशीन का इस्तेमाल करता है हिना डॉल्स के ड्रेस को डिजाइन करने के लिए। और तभी उसके क्लास की सबसे पॉपुलर, अट्रैक्टिव और हॉट लड़की कितागावा गोजू को स्विंग करते हुए देख लेती है और गोजू के ब्रिलियंट स्विंग स्किल को देखकर गोजू के सामने अपने सीक्रेट फैंटेसी को कन्फेस करती है कि उसे एरोटिक एनिमे कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना पसंद है। और क्योंकि उसकी स्विंग स्किल अच्छी नहीं है इसलिए वो चाहती है कि गोजो उसके लिए एरोटिक कैरेक्टर के आउटफिट डिजाइन करे। जिसके बाद ये दोनों साथ मिलकर एक के बाद एक कॉस्प्ले आउटफिट को डिजाइन करते हैं और धीरे धीरे ये दोनों लोग, जिनकी दुनिया एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, वो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगते हैं। क्या हो रहा है? मुझे गोजा को दिल से बहुत अच्छा लगने लगा है। क्या हो रहा है? कभी नहीं। क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? क्या मैं उसे प्यार करने लगी हूँ? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। कितागावा, तुम्हें भूख लगी है क्या? मार दो मुझे। Sakuragi. Yes? I've been wondering, where's Misaki? A girl named Mei Misaki. The one wearing the eye patch on her left eye. What? Who? हमारी 7 नंबर पे एनिमे है अनदर। इस एनिमे को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। एक आउटस्टैंडिंग हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर एनिमे है जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग है। इस एनिमे का प्लॉट रिवॉल्व करती है योरनियामा नॉर्थ जूनियर हाई स्कूल के अराउंड, जिस स्कूल में 26 साल पहले क्लास 9 सी के एक स्टूडेंट मिसाबी का मिस्टीरियस मर्डर हो गया था और तब से ही इस स्कूल की वो क्लास श्रापित हो गई है। जिसके बाद से हर साल उस क्लास में अवेलेबल सीट के कंपेयर में मिस्टीरियसली एक स्टूडेंट बढ़ जाता था और जब भी ऐसा होता था उस साल उस पार्टिकुलर बैच के बहुत से स्टूडेंट और उनके रिलेटिव्स की मिस्टीरियस डेथ हो जाती थी। पर जब स्कूल के मैनेजमेंट ने प्रीस्ट के बताए हुए रिचुअल को फॉलो करने लगे तब से ये डेथ होना बंद हो गया था। पर पूरे 26 साल बाद जब फिर से एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट काउची क्लास 9 सी में इंक्लूड होता है तो उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस स्टूडेंट मिसाबी से होती है, जिसे बाकी क्लासमेट्स ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। पर जब काउची मिसाबी के साथ इन्वॉल्व होने लगता है तो उसके वजह से रिचुअल टूटने लगा है, जिसकी वजह से डेथ होना दोबारा शुरू हो गया है। तो अब इन सभी डेथ के पीछे क्या मिस्ट्री है और 26 साल पहले मिसाबा का मर्डर कैसे हुआ और ये रिचुअल क्या है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर एनिमे को।
हमारी 6 नंबर पे एनिमे है टोक्यो रिवेंजर। इस एनिमे को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर एनिमे सीरीज है जिसमें टाइम ट्रेवल और मिस्ट्री जेनर पे बेस्ड एक थ्रिलिंग स्टोरी दिखाई गई है। एक फ्रीलांसर ताकेमिसी की जो अपनी वन एंड ओनली गर्लफ्रेंड हिनाता के गुजर जाने के बाद एक अनसेटिस्फाइंग जिंदगी जी रहा है, पर फिर एक दिन उसे ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ था। जैसे उसे ये पता चलता है वो एक एक्सीडेंट की वजह से मरने वाला होता है, पर मरने की जगह वो मिस्टीरियसली टाइम में 12 साल पीछे चला जाता है जब वो अपने लाइफ के बेस्ट हाई स्कूल लाइफ जी रहा था। और अब उस टाइम में पहुंचने के बाद ताकामिसी फैसला करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर को होने से रोकेगा और जो कोई भी उसके मर्डर के लिए जिम्मेदार होगा उससे बदला लेगा। और अब ताकामिसी हिनाता का मर्डर रोकने में और अपना बदला लेने में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एनिमे को, जो एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज है। हमारी 5th नंबर पे एनिमे है द गॉड ऑफ हाई स्कूल। इस एनिमे को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक 100% मासी एनिमे है जिसमें आपको माइंड ब्लोइंग एक्शन मिलेगा, होश उड़ा देने वाली खतरनाक मिस्टिकल बैटल्स मिलेंगे और एक कंपेलिंग स्टोरी मिलेगी। इस एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है जिन मोरे के अराउंड, जो 17 साल का एक आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट है, जिसे एक दिन एक टूर्नामेंट द गॉड ऑफ हाई स्कूल को ज्वाइन करने का इन्विटेशन मिलता है। द गॉड ऑफ हाई स्कूल एक कॉम्पिटिटिव मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है जिसे वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है और इस टूर्नामेंट में पूरे वर्ल्ड से स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्योंकि इस टूर्नामेंट के विनर को मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, इसी लालच में आकर जिन मोरे भी इसमें हिस्सा ले लेता है। पर ये सभी पार्टिसिपेंट्स इस बात से अनजान है कि ये टूर्नामेंट उनके लिए एक जिंदगी और मौत का खेल बनने वाला है। तो अब इसके आगे इस एनिमे में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम एक्शन थ्रिलर एनिमे को। The so-called NEETs. For 1 year starting this spring, we want you to be a student. You're going to experience high school again. Okay, fine, I'll do it. I'll relive. हमारी 4th नंबर पे एनिमे है रिलाइव। इस एनिमे को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साई-फाई रोमांटिक कॉमेडी एनिमे है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक 27 साल के जॉबलेस लड़के अराथा की, जो अपने हर इंटरव्यू में फेल हो रहा है और वो अपने लाइफ के हार्ड टाइम को फेस कर रहा है। पर फिर उसकी लाइफ पूरी तरीके से टर्न तब ले लेती है जब वो रिलाइव रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक एम्प्लॉय से मिलता है जो अराथा को एक स्पेशल कैप्सूल ऑफर करता है, जिसे खाने के बाद अराथा का अपीयरेंस 17 साल के एक टीनेजर जैसा हो जाता है, जिसके बाद उस रिलाइव इंस्टीट्यूट के एक एक्सपेरिमेंट की वजह से उसे दोबारा अपने हाई स्कूल लाइफ जीने का मौका मिलता है। और यहीं से शुरू होती है अराथा की लाइफ का एक इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी चैलेंजिंग फेज, क्योंकि पिछले 10 सालों में हाई स्कूल पॉलिसीज में बहुत कुछ चेंज हो गया है जिसमें अडॉप्ट होने में अराथा को डिफिकल्टीज हो रही है। तो अब आगे स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक एनिमे सीरीज को। हमारी 3rd नंबर पे एनिमे है श्योर योर चिल्ड्रन। इस एनिमे को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग क्या है तो आपका जवाब होगा प्यार। और ये एनिमे भी लव फीलिंग की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल और एडोरेबल है, जिसकी स्टोरी सेंटर्ड है 8 टीनेजर के अराउंड जो अपने प्यूबर्टी के मूविंग एज में है। और इस एज में एक टीनेजर के लिए जो थोड़ी सी वियर्ड और थोड़ी सी फील गुड फीलिंग होती है वो है अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन। जो लड़की हमें प्यूबर्टी से पहले सिर्फ एक लड़की लगती है वो हमें प्यूबर्टी के बाद एक खूबसूरत लड़की लगने लगती है। और इस अपोजिट जेंडर के लिए डेवलप्ड होने वाली पहली फीलिंग को फोकस में रखकर इस एनिमे में 8 टीनेजर की बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है। Listen, Kosei. Only play what's on the page. You know that's the path to victory. Help me, please. I can't hear anything. Somebody, help me. हमारी 2nd नंबर पे एनिमे है यू लाई इन अप्रैल। इस एनिमे को 8.6 की IMDb रेटिंग ली है। वो कहते हैं ना, जब दिल का दर्द इतना बढ़ जाए कि वो दवा से सही नहीं होता है तो वो दर्द प्यार और म्यूजिक से सही हो जाता है। और इस थॉट को इसी एनिमे में रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत इमोशनल रोमांटिक एनिमे है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है अरीमा की, जो एक बहुत ही ब्रिलियंट और पॉपुलर पियानिस्ट है जिसने अपने टैलेंट के दम पर बहुत सी म्यूजिक कॉम्पिटिशन जीते थे। और जब अरीमा की इकलौती इंस्पिरेशन उसकी मॉम का सडन डेथ हो जाता है तो अपने मॉम के डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो पूरे 2 साल तक पियानो को हाथ भी नहीं लगाता है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक क्यूट, चेयरफुल और अमेजिंग वायलिनिस्ट कायोरी से, जो म्यूजिक के थ्रू ही अपने वर्ल्ड को जीती है। और म्यूजिक, प्यार और एक झूठ के सहारे कायोरी अरीमा को दोबारा से इंस्पायर करके उसे स्पॉटलाइट में दोबारा ले आती है। पर कायोरी का खुद का एक सीक्रेट है, जो सीक्रेट इस म्यूजिकल लव स्टोरी को एक बहुत सैड और इमोशनल एंडिंग के साथ खत्म करती है। तो अब वो सीक्रेट क्या है और कायोरी ने अरीमा से कौन सा झूठ बोला है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस इमोशनल रोमांटिक एनिमे को। I know. Komi can't communicate. And I also know that she really wants to talk to people. Tadano has decided his goal at Eton Private High School is to help Komi make 100 friends. हमारी 1st नंबर पे एनिमे है कोमी कांट कम्युनिकेट। इस एनिमे को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप हाई स्कूल एनिमे है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है तडानो की, जो अपने हाई स्कूल के पहले दिन को अटेंड करने के लिए जा रहा होता है और उसका एक ही इंटेंशन रहता है कि वो सभी ट्रबल्स को अवॉइड करके सबको अपना फ्रेंड बनाए। पर उसका ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है क्योंकि उसकी सीट क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की कोमी के बगल में होती है, जिसकी वजह से क्लास के बाकी लड़के उसे एक कॉम्पिटिटर की तरह देखने लगते हैं। पर क्लास की
सबसे गोर्जियस लड़की के बगल में बैठने के बाद तडानो ये डिस्कवर करता है कि कोमी किसी से भी बात नहीं करती है और वो अकेली रहती है। और कोमी के साथ बैठने के बाद तडानो को ये पता चलता है कि कोमी को कम्युनिकेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो जब भी किसी से कम्युनिकेट करना चाहती है तो उसे एंजाइटी अटैक आने लगता है और इसलिए कोमी अपने इमोशंस को लिख कर कन्वे करती है। और इसलिए तडानो भी कोमी से इंटरेक्ट करने के लिए लिखने का सहारा लेता है। जिसके बाद तडानो को ये पता चलता है कि कोमी का एक विश है कि वो चाहती है कि हाई स्कूल खत्म होने से पहले उसके 100 फ्रेंड्स हो। और इसलिए तडानो फैसला करता है कि वो कोमी को इस डिसऑर्डर से रिकवर करने में मदद करेगा और उसके 100 फ्रेंड्स बनाने में भी उसकी मदद करेगा। तो अगर आपको एक ब्यूटीफुल एनिमे देखना है तो आप इस एनिमे को प्रीफर कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ यार कुछ लोगों को शेयर कर देना और लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।